हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल सन गाइस। 2025 में अगर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो स्पेशली महाराष्ट्र में तो ये वीडियो जरूर देखें। वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज तारीख है 15 मई। 14 मई को एक नोटिस आई थी जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, वो मैं आपको पूरी तरह से दिखाऊंगा, समझाऊंगा क्या है। लेकिन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अभी जो एमएच नर्सिंग सीईटी के जो रिजल्ट्स काफी दिनों से हम लाइक वी आर वेटिंग, काफी वेट कर रहे थे कि कब आएगा रिजल्ट, कब काफी मैसेजेस आ रहे थे कब रिजल्ट्स आएंगे। फाइनली रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं, देखते हैं, वीडियो में बने रहिए। इसमें अब इसके आगे क्या करना है, आगे की प्रोसेस क्या रहेगी वो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखें। जैसे कि अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यू कैन सी कि यहाँ पे ये नोटिस है। ओके, 14 की नोटिस है, 14 तारीख की ये नोटिस है, राइट। 14 की ये नोटिस, 14 मई की ये नोटिस है, नोटिस नंबर 7। तो एज पर द नोटिस रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, तो ये क्या, व्हाट डज द नोटिस सेज कि द रिजल्ट ऑफ एमएच नर्सिंग सीईटी विल बी पब्लिश्ड ऑन, कब पब्लिश होगा, क्या बताया था कब पब्लिश होगा, इट विल बी पब्लिश ऑन 15 मई। द रिजल्ट विल बी अवेलेबल इन द कैंडिडेट्स लॉगिन। अब कुछ स्टूडेंट्स के रिसेंट वीडियो बनाने से पहले रिसेंटली कुछ स्टूडेंट्स के हमारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए कि डाउनलोड कहाँ से करें, कैसे करें। ठीक है, सो कैंडिडेट्स लॉगिन जो कि आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे करोगे। आपने जब अप्लाई किया था एग्जाम के लिए या फिर आपकी आंसर की एंड ऑल जो भी जहाँ पे हुआ है सब, या फिर इवन आपका हॉल टिकट जहाँ पे आया है वहीं से आपको लॉगिन करना है। वहीं पे आपको जो आपका रिजल्ट है या फिर आपका जो स्कोर कार्ड है वो देखने को मिलेगा। अब लिंक की अगर मैं बात करूं तो इफ वी गो ऑन द वेबसाइट, अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, सो यू कैन सी इट हियर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ, यहाँ पे जो भी प्रोसेसेस है वो आप देख सकते हो। एंड स्पेशल यहाँ पे मेंशन किया गया है नंबर 2 पे, स्कोर कार्ड्स आर लाइव। तो इन सारे जो भी 6 एग्जाम्स है उनके स्कोर कार्ड लाइव हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले ऊपर आपको दिख रहा है दैट इज एमएच नर्सिंग सीईटी। तो एमएच नर्सिंग सीईटी के जो भी स्कोर कार्ड है वो लाइव हो चुके हैं। ठीक है, तो इस पे जाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे ये ओपन करिए होम पेज, इसको थोड़ा स्क्रॉल अप करिए, यहाँ पे आपको दिखेगा एंड देयर विल बी अ बटन, क्लिकेबल बटन। तो अगर हम इस क्लिकेबल बटन को क्लिक करते हैं देन विल लैंड ऑन दिस पेज। यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, पासवर्ड डालना है एंड यू विल गेट योर, आपको आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे मिल जाएगा। अब रिजल्ट तो आ चुका है, राइट, रिजल्ट्स तो आ चुके हैं। अब इसके बाद में इसके आगे की प्रोसेस क्या रहेगी वो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया है कि आपके रिजल्ट्स आ चुके हैं। सो जो रिजल्ट है वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, पहले तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हुआ, राइट, देन उसके थ्रू वो परसेंटाइल स्कोर में कन्वर्ट होके आपका रिजल्ट, आपको आपका स्कोर कार्ड जो है जो आया है। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या है ना, फिर से एक बार रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। अब ये जो रजिस्ट्रेशन है ये रजिस्ट्रेशन रहेगा फॉर एडमिशन, या फिर हम बोल सकते हैं इसको कैप राउंड। ओके, तो ये जो रजिस्ट्रेशन रहेगा दैट विल बी फॉर एडमिशन, दैट विल बी फॉर कैप राउंड। अब इस रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, एक लिस्ट आएगी, एक जनरल लिस्ट आएगी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक जनरल लिस्ट पब्लिश होगी, मेरिट लिस्ट बोलो या फिर प्रोविजनल लिस्ट बोलो। तो ये जनरल, पहले तो जनरल लिस्ट होती है, देन उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रहेगी। तो इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के थ्रू आपको आपका एसएमएल नंबर समझ में आता है कि आपका स्टेट मेरिट लिस्ट में आपका रैंक क्या रहेगा, स्टेट मेरिट रैंक आपका क्या रहेगा, वो इस लिस्ट के थ्रू आपको समझ में आएगा। अब उसके बाद क्या आता है, स्टेट मेरिट लिस्ट या फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद
क्या होता है कि आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। चॉइस फिलिंग यानी कि जो भी कॉलेज में आप चाहते हो कि इस कॉलेज में मुझे नर्सिंग करना है या फिर वो कॉलेज मुझे मिले, तो वो प्रेफरेंसेस आपको यहाँ पे फिल करने पड़ते हैं। आप यहाँ पे मैक्सिमम 100 या फिर जितने भी कॉलेजेस है उतने भर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक कॉलेज आपको प्रेफरेंस लिस्ट में डालना है। ठीक है, तो अभी तो रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन आपका रैंक क्या है वो आपको आगे समझ में आएगा। एंड इसके साथ चॉइस फिलिंग के साथ या फिर उसके पहले आपको सीट मैट्रिक्स भी मिलेगा। सीट मैट्रिक्स, अब ये सीट मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सीट मैट्रिक्स में आपको नंबर ऑफ कॉलेजेस जो अभी जहाँ पे इंस्पेक्शंस हुए हैं, जो अभी एडमिशन के लिए रेडी है, तो वो समझ में आएंगे। वहां पे सीट्स कितने हैं, नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, और उसके अलावा कैटेगरी के अनुसार, रिजर्वेशंस के अनुसार सीट्स कितने हैं, हर एक कैटेगरी के लिए कितने सीट्स अलॉट किए गए हैं, वो सब कुछ आपको सीट मैट्रिक्स में समझ में आएगा। तो आगे की जो प्रोसेस है जिसमें इंपॉर्टेंट स्टेप है रजिस्ट्रेशन। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया है, परसेंटाइल स्कोर अगर आपको मिल गया है, स्कोर कार्ड आया है, अगर आप एलिजिबल हो जाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आप ओपन कैटेगरी से आप आते हो, ओपन कैटेगरी से अगर आप आते हो, आई ट्राई कि इसको थोड़ा सा हम, हाँ, अगर आप ओपन कैटेगरी से आते हो, आपके रिजल्ट्स आ गए हैं, अभी आपको आगे क्या करना है, अगर आप ओपन कैटेगरी से आते हो, आपका स्कोर अगर 15 परसेंटाइल है तो ही आप आगे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी, रिजर्व्ड में आप आते हो, तो 40 परसेंटाइल नर्सिंग सीईटी में होना जरूरी है, तो ही आप आगे जा सकते हो। अब ये तो रहा आपका नर्सिंग सीईटी का। आपका 12th के भी रिजल्ट्स रिसेंटली अनाउंस हो चुके हैं, रिलीज हो चुके हैं। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें आपको 40 to 45% एग्रीगेट स्कोर मार्क्स आपके होनी चाहिए। अगर रिजर्व कैटेगरी है तो 40%, ओपन कैटेगरी से हो तो 45%। और इतना ही नहीं, 12th पास होना चाहिए। एक स्टूडेंट ने रिसेंटली पूछा था कि मेरे पीसीबी में तो 40 से ऊपर आ रहा है, मतलब स्कोर टोटल 45 से ऊपर जा रहा है, लेकिन जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है वो मैं फेल हो चुका हूँ, 12th फेल हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं। पीसीबी ग्रुप चाहे आपका कैसे भी दोनों सब्जेक्ट को मिला के हो रहा है 40-45%, लेकिन अगर आप 12th पास ही नहीं हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो 12th पास होना भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो 12th पास, देन पीसीबी ग्रुप यहाँ पे आपका कंसिडर किया जाएगा कैटेगरी के अनुसार, एंड देन फिर यहाँ पे आपको बाकी जो भी डॉक्यूमेंट जो मैंने पिछले वीडियोस में बोले हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखो। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। देन ये आपका क्राइटेरिया है। देन उसके बाद जो हमने अभी मैंने पिछले थोड़ी देर पहले जो भी चीजें मैंने स्टेप्स बताए, रजिस्ट्रेशन करना, वो सारा प्रोसेस आपके लिए आगे रहेगा। सो अभी आपको क्या करना है, अगेन सेम थिंग, बेसिक चीज मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। सबसे पहले तो देखो कि आप यहाँ पे फिट होते हो या नहीं, यहाँ पे फिट होते हो या नहीं। अगर आप फिट होते हो तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स के स्कैन कॉपीज बना लो, रेडी रखो। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रेडी रखो, क्योंकि आने वाले दिनों में काफी जल्दी ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, कैप राउंड के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। आप हमें अपने हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप पर्सनल काउंसलिंग चाहते हो तो हमारे पेड काउंसलिंग भी हमने एज अ सेकंड ऑप्शन रखा है। अदरवाइज यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन हम देने वाले हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। रिजल्ट्स अभी तक चेक नहीं किए हैं तो गो एंड चेक द रिजल्ट्स। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अच्छे हेल्पफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय गाइस।